हालेलुया। सभी बहनों और भाइयों को जय मसीह की, खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज हम एक छोटे से विषय में बात करने वाले हैं, और वो विषय है कि क्यों हम उन बातों को जिनको परमेश्वर ने गुप्त रखा है जानने का प्रयास करते हैं, है ना। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप जाने, और ना मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो शिक्षाओं के विषय में तर्क वितर्क करते हैं, और अनेक प्रकार से कई बार लोग विश्वास से भी भटक जाते हैं। सो फिर ये परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन से। उसका उद्देश्य है कि आप उसको पहचाने, वाकई में सच्चा परमेश्वर कौन है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आकाश की और इस पृथ्वी पे जितने भी जीव और जंतु रहते हैं उनकी रचना की, वो कौन है। वो ऐसा परमेश्वर, इतना माइटी गॉड, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, है ना। आज दुनिया में तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने परमेश्वर को अपनी इच्छा के मुताबिक बना दिया है। बहुतों ने बुत बना करके उसको सीमित कर दिया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो अगम परमेश्वर है, जिसकी सामर्थ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उसको सीमित कर दिया है। तो आज हमें जानने की आवश्यकता है कि वो सर्वशक्तिमान सच्चा परमेश्वर कौन है और वो हमसे कितना प्रेम करता है। लेकिन आज की शिक्षाओं को देखते हुए पता चलता है लोग सच्चे परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे, परंतु वे नॉलेज के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। उनको नॉलेज चाहिए, वो सिर्फ नॉलेज रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, नॉलेज रखिए आप, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपकी शिक्षाओं के द्वारा लोग भटकना शुरू करें तो याद रखिए आप ठोकर का कारण। परमेश्वर हमको एक अच्छा और एक अच्छे चरित्र देना चाहता है। परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि मेरे लोग जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही वे भी पवित्र बने। हमारे जीवन से एक उद्देश्य है। सो प्रियो, हमको सीखने की आवश्यकता है परमेश्वर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें दुनियावी बातों में घूमने की आवश्यकता नहीं, परंतु जो परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ जानने की आवश्यकता है, वो हम वो जानने की कोशिश करें। हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करें। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा एक ही है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरे जैसे बने। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही वे भी पवित्र बने। जिस दृष्टि से मैं सोचता हूं परमेश्वर, उस दृष्टि से मेरे लोग सोचने वाले बने। ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। हम भी गुनाहों में पड़े थे, हमने ना जाने कितने तमाम पाप किए थे, परंतु प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने फिर भी हमसे प्रेम किया। और परमेश्वर ऐसा ही चाहता है, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध में हैं, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध में कुछ कहते हैं या अनेक प्रकार की बुराइयां करते हैं, आप उनसे प्रेम कीजिए, आप उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए, आप उनके लिए दुआ कीजिए। परमेश्वर उनके मनों को बदल देगा, परमेश्वर उनके पूरे जीवन को बदल देगा, उनके घमंड को तोड़ देगा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। न बल से न शक्ति से, वरन उसकी सामर्थ के द्वारा होगा। हालेलुया। परंतु हमें आवश्यकता है कि उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखें, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने कहा और वो हुआ, और जो कहता है वो होगा। वो आज आपसे एक बात कहता है, मुझ पे विश्वास रखो, और फिर जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसमें बने रहो ताकि फलवंत हो सकें, हम फल ला सकें। हालेलुया। दुनियावी बातों में घूमने की आवश्यकता नहीं कि हम बातों की चिंता, जिन विषयों को परमेश्वर ने गुप्त रखा हम उन्हें जानने का प्रयास करें। नो, आप अपनी नॉलेज में ला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके पीछे भागते हुए हम अपनी शिक्षाओं से भटक जाएं
जो परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन से, हम उस उद्देश्य से भटक जाएं, ये गलत है। हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने और उसके प्रेम के प्रभाव को हम लोगों को दिखा सके, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की, खुदावंद मसीह आज के कलाम के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे।